108 एम्बुलेंस चालकों का भूख हड़ताल शनिवार को 5वें दिन समाप्त हो गया। एम्बुलेंस चालकों को 3 महीने का बकाया मानदेय कल शाम को मिल जाने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। वहीं कई मरीज की मौत भी हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस चालकों ने पीएफ और ईएसआई तथा वार्षिक मानदेय वृद्धि का भुगतान आचार संहिता के बीच कराने की भी मांग की। इसके साथ ही बीमा लागू करने का भी मांग किया। इस मौके पर मौजूद महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस चालकों का बकाया मानदेय भुगतान कर दिया गया है, वहीं कुछ चालकों का वेतन नहीं आया है, जिसको लेकर विभाग को लिखा जाएगा। कहा कि कई बार कंपनी पैसे का भुगतान नहीं करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में चालकों के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार चलाना भी दिक्कत हो जाती है। मौके पर प्रदेश महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा समेत कई एम्बुलेंस चालक मौजूद थे। देखिए, 14 तारीख से झारखंड 108 एम्बुलेंस सेवा के तमाम कर्मचारी, जो लगभग 4000 है समूचे झारखंड में, और लगभग 600 गाड़ी है, ये तमाम लोग आंदोलन पर चले गए थे। आंदोलन पर जाने का कारण था कि जो आउटसोर्सिंग का धंधा होता है कि जाने के टाइम में 2 महीना 3 महीना का वेतन लेके भाग जाओ। 2 महीना का वेतन लेके भाग गया था और ये नया जो एजेंसी था यह कह रहा था वो पैसा नहीं देंगे, और ये भी इसका भी टर्म खत्म हो गया था, ये भी 1 महीना का वेतन दुर्गा पूजा में नहीं दिया। तो फिर संदेह हो गया कि हो फिर 1 महीना लेके भाग जाएगा, इसलिए बाध्यता थी। और दूसरी चीज़ कि 6 साल तक पीएफ ईएसआई कार्ड कटा और ये कंपनी आने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बढ़ोतरी राशि है, बढ़ोतरी राशि भी इन्हें बढ़ा रहा है, वही 14,000 पर काम करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने मांग रखा था कि एनआरएचएम में हम लोग को सीधे वहाँ से भुगतान किया जाए, लेकिन पहली लड़ाई में आज 1 महीना का वेतन दिया, दबाव बना रहा था हड़ताल तोड़ो, हर जिले में फोर्स लेकर के गाड़ी निकालो, फिर भी हम लोग अड़िग रहे। कल रात में जो 2 महीने का बकाया वेतन था वह भी दे दिया, यानी 3 महीने का वेतन हमको भुगतान हो गया। उसमें से 2-4 आदमी का हमारा भुगतान बाकी है, जिसका विरोध अभी हम प्रकट करेंगे, लिख करके डिपार्टमेंट को देंगे, एमडी को देंगे कि इनका पेमेंट कराया जाए। और फिर इन मांगों के साथ कि भविष्य में हमारा पीएफ ईएसआई कार्ड आचार संहिता के अंदर ही करा दिया जाए, और फिर हमारा जो बढ़ोतरी वेतन है उसको करा दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग एक प्रोटेस्ट लेटर दे देंगे और तत्काल आंदोलन को स्थगित करने पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। एक तरह से गिरिडीह जिला निकट सहमति हो गई कि हम लोग आज समाप्त करेंगे। अभी समूचे राज्य से कांटेक्ट करके उनको भी मैसेज दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट के अंदर में समूचे राज्य के अंदर भी हड़ताल समाप्त हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं एमडी को, एनआरएचएम के एमडी को, कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली तुरंत पुराने कंपनी को बुला करके डांट टपट लगा करके पैसा निकाल लिया। और अब हम उम्मीद करते हैं किसी साफगोई के साथ कि पीएफ और ईएसआई कार्ड जल्दी खुलवा दें। कंपनी ने कहा था कि हम 2 लाख का इंश्योरेंस किया, लेकिन आज तक कोई कार्ड नहीं दिया है। अगर किया गया है तो वो इंश्योरेंस कार्ड भी कर्मचारी मजदूरों के बीच में बढ़ जाना चाहिए। और ये दायित्व जो है एनआरएचएम के एमडी साहब का है कि वो कंपनी को बुला करके हमारा इंश्योरेंस की गारंटी करवा दे, क्योंकि हम बराबर खतरा की गाड़ी में चलते हैं, कभी भी समय किसी प्रकार घटना होगी। हमारे कई साथी मर गए हैं, उनके बारे में भी चूंकि आचार संहिता इसलिए बहुत देर तक हम लोग नहीं टिक रहे हैं। आचार सम्मान करते हैं लोक निर्वाचन का। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन के बाद हम लोगों ने अभी ही नोटिस दे दिया कि अगर हमारे साथ ये सब मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और किसी तरह का खुरापात कंपनी द्वारा या किसी के साथ किया गया तो फिर हम हड़ताल के लिए विवश होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज आंदोलन हम लोगों ने स्थगित कर दिया।